पहलगाम की आतंकी घटना हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मोदी सरकार की ओर से कोई कड़क एक्शन पाकिस्तानियों और आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए नहीं लिया जा सकता है। इससे नापाक देश के हौसले बढ़े हुए हैं। हद ये है कि वो भारत को गीदड़ धमकी देना शुरू कर चुका है। नापाक देश शायद ये भूल गया है कि उसके सामने उसका बाप हिंदुस्तान है। पाकिस्तान ने भारत को कौन सी गीदड़ धमकी दी है, क्यों फारूक अब्दुल्ला पूरे मामले पे दहाड़े हैं और सिंधु नदी के जल समझौते पे क्या कुछ नया बखेड़ा शुरू हुआ है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे सिंधु नदी के जल रोकने को लेकर पाकिस्तान इतना बेचैन हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी घटना पे पूरे देश की नजर सरकार की जो है बनी हुई है। विपक्षी नहीं, पूरा देश जो है मोदी सरकार के समर्थन में खड़ा है, लेकिन मोदी सरकार कड़क एक्शन लेने के बजाय अनाप शनाप कर रहा है। कभी पीएम साहब बिहार में रैली करने निकल जा रहे हैं, तो कभी केरल में उद्घाटन समारोह में हंसी ठिठोरी करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी अपने साहिब जी आनंद फानंद में विदेश दौरे पे निकल जा रहे हैं। बता रहे कि कार्रवाई के नाम पे भारत ने पाकिस्तानियों को वापस उनके देश भेजे जाने, सिंधु नदी के जल को रोके जाने और दूतावास को बंद किए जाने जैसे कुछ कार्य किए हैं। करीब 16 पाकिस्तानी चैनलों को बंद किया गया है। कुछ यूट्यूब और एक्स अकाउंट पर भी कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया है जिससे पाकिस्तान थर थर कांपना शुरू कर दे। माना जा रहा है कि इसका असर ये हुआ है कि पाकिस्तान भारत को गीदड़ धमकी देने वाला है। खबर मौजूद है हिंदुस्तान लाइव की खबर है। खबर की हेडिंग में ही साफ तौर पे लिखा है पूरा मामला क्या है। सिंधु नदी पे डैम बनाया तो नष्ट कर देंगे। तनाव के बीच पाकिस्तान को एक और गीदड़ धमकी। देखा आपने, हेडिंग से ही साफ होता है कि कैसे नापाक हमारे देश को धमकी दे रहे हैं। पहले तो हमारे सीधे सीधे 26 सैलानियों को मौत के घाट उतार देते हैं, फिर हमारे देश के पानी पे जिंदा हैं और इसके बाद अब गीदड़ धमकी दे रहा है। लेकिन ये सब कुछ ना तो मोदी सरकार और ना ही अंधभक्तों को ये सब कुछ दिख रहा है। बता दें कि हिंदुस्तान लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ धमकी देते हुए अगर भारत सिंधु नदी पे डैम बनता है तो उस पे पाकिस्तान हमला करके नष्ट कर देगा। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले सिंधु के पानी को रोकना आक्रामकता माना जाएगा। जब मंत्री से पूछा गया कि अगर भारत सिंधु बेसिन पे डैम बनाने की तैयारी करता है तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा, इस पे पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता होगी। हमला सिर्फ तोपों और गोलियों से नहीं होता है, पानी को रोकना या मोड़ना भी पाकिस्तान पे एक हमला ही है। उन्होंने इस तरह का कोई भी प्रयास किया तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा। आपको बता दें कि भारत के सामने कभी भी नापाक देश खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। जब से आतंकी घटना हुई है और भारत के प्रतिबंध के बाद कभी यूएन में बिलबिला रहा है तो कभी परमाणु बम की धमकी दे रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर भारत चाहे तो कुछ देर में ही पाकिस्तान का पूरा खेल खत्म कर सकता है, जैसा आजादी के बाद और इंदिरा गांधी के समय में किया था। लेकिन इसके बाद भी बेमतलब की गीदड़ धमकी दे रहा है। बता दें आपको कि भारत सिंधु नदी जल को रोकने के लिए डैम बनवा सकता है, क्योंकि सिंधु नदी के समझौते को फिर से करने की मांग शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि पुराना सिंधु जल समझौता पूरी तरह से सही नहीं था। कश्मीर में पानी की कमी है और पानी सिंधु का पानी जो है कश्मीर को मिलना चाहिए। सिंधु जल समझौते को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आप एक बार जरा ये वीडियो देख लीजिए। बयान दिया है सर, उसको आप वो बयान देते रहते हैं। उनके बयान वो क्या है उनका बयान। अगर हम उनके बयानों पे गए तो फिर आगे नहीं चल सकते। जहाँ तक ये जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, हम कब से कह रहे हैं इस इंडस ट्रीटी की फिर से देखना पड़ेगा। हम खुद इससे मुसीबत में महरूम होते हैं। हमारे दरिया हम ही महरूम, हम नहीं चाहते उनके पानी को बंद करें। हम कहते हैं मगर हमारा भी तो हक है। आज जम्मू में आप देखिए, अगर आप जाते हैं वहाँ सबसे बड़ी कमी पानी की है और हमने कोशिश की थी कि चिनाब से पानी उनके लिए ले जाए, मगर वर्ल्ड बैंक में नहीं हमें मदद की, क्योंकि कहा ये तो इंडस वाटर ट्रीटी में आता है। आज मौका है कि हम वहाँ से ये पानी जम्मू के लिए लाए। हम भी तो हकदार हैं इस पानी के, वही सिर्फ नहीं है, हमें हकदार। हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, उनसे पूछना पड़ता है। आप बिजली से महरूम है या नहीं है बताइए। बहुत कम बिजली आपके पास है और इतने बड़े दरिया हैं जिस पे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, हजारों मेगावाट हम पैदा कर सकते हैं। हम कभी महरूम नहीं रह सकते बिजली से, मगर नहीं बना सकते। वो नहीं देते इजाजत, मर हम जा रहे हैं।
इसको करना है ठीक, इंशाल्लाह करेंगे ठीक। वॉर जैसे सिचुएशन बनी हुई है सर। अब आप मुझे वैसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका मेरे पास जवाब दो। ठीक है। पहले सुना आपने, फारूक अब्दुल्ला का साफ तौर पे कहना है कि सिंधु जल समझौते में गलती हुई है, इससे बदलाव होना चाहिए। इसमें आपको बता रहे कि सिंधु नदी के जल को रोकने के लिए भारत को डैम बनवाने होंगे और इस पानी को जमा करके दूसरी ओर मोड़ना होगा, और ये तभी संभव होगा जब सिंधु नदी के जल समझौते पे फिर से बात हो। यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला सिंधु नदी के पुराने जल समझौते को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऐसे में तय है कि भारत सिंधु नदी के पानी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, क्योंकि जिस देश के लोग भारत में आके बेगुनाह लोगों के साथ खून की होली खेलते हैं वो किसी भी कीमत पे पानी पीने के हकदार तो नहीं है। हर हाल में ना पाकिस्तान का पानी रोकना ही चाहिए। माना जा रहा है कि यही वजह पानी रोकने के लिए भारत सरकार नए डैम बना सकती है और अपने देश जम्मू कश्मीर में पानी की कमी को पूरा कर सकती है। बता दें आपको कि पहलगाम हमले के बाद शनिवार को जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी से मिले। दोनों ने बंद कमरे में आधे घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की, लेकिन बातचीत क्या हुई है ये खबर जो है अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, माना जा रहा है कि पहलगाम मामले पे ही बातचीत हुई होगी। इससे सिंधु नदी के जल समझौते को भी बात जरूर इसमें शामिल ही होगी। यही सब वजह है कि पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी को लेकर बेचैन है और गीदड़ धमकी दे रहा है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता है कि भारत है और ना सिर्फ ताकत में बल्कि रिश्ते में भी आपका बाप है। हालांकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जो गीदड़ धमकी आ रही है उसके पीछे की बड़ी वजह अब तक कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई का ना होना है। यही वजह है कि नापाक देश बिना मतलब की बातों को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है और सिंधु नदी के डैम को तोड़े जाने की गीदड़ धमकी दे रहा है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या सच में पाकिस्तान सिंधु नदी पे डैम बनने से डरा हुआ है? क्या पाकिस्तान की गीदड़ धमकी सिर्फ इस वजह से आ रही है कि कार्रवाई होने से उसकी बातें निकल रही हैं? नहीं तो अब तक तो वो छिप के बिल में बैठ गया होता और खुद को छिपाए हुए घूम रहा होता। क्या फारूक अब्दुल्ला का कहना सही है कि सिंधु नदी के जल समझौते को दोबारा समझना होना चाहिए? क्या सिंधु नदी का जल भारत को मिलना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।